बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चने। और बिल्कुल इसका बाज़ार जैसा लाहौरी चनों का टेस्ट होगा। आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में इस चनों को बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी भी रेसिपी है, आप इसको सहरी में बनाकर खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने ऑयल लिया है पैन के अंदर से, शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर प्याज। और प्याज डालकर यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। प्याज को यहाँ पर कच्चापन ख़त्म करेंगे इसका, साथ में इसको प्याज को कर लूँगी मैं लाइट सा गोल्डन। जब प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो बाहर निकाल कर इसके मैं पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। उसके बाद इसी सेम ऑयल को शामिल कर दिया मैंने सारे साबुत गरम मसाले। इसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और ज़ीरा है। उसके बाद शामिल किया इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट। यहाँ पे लहसुन अदरक के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला था अदरक के अंदर, ताकि इसकी जो जड़ें थी ना वो मैंने इसको बाहर निकाल ली थी। इससे ज़्यादा पानी आपको नज़र आ रहा है, तो इसको यहाँ पे मैंने फ्राई कर लूँगी जब तो पानी इसका ड्राई नहीं हो जाएगा। जब पानी यहाँ पर इसका अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने टमाटर की इसकी भी मैंने पेस्ट बना ली थी, ये मैं इसको शामिल कर दूँगी। साथ में डालूंगी इसके अंदर साबुत धनिया का पाउडर, उसके बाद डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। सब प्याज की पेस्ट जो है ना वो भी शामिल करनी है इसके अंदर, ये जो बना के मैंने रखी थी ये, ठीक है ना, ये भी डाल दी मैंने इसके साथ ही। और अब मैं इसको मिक्स करके इसको पकने ही रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। इसको पका लूँगी मैं ताकि सारा पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए और जितना भी ऑयल है इसका सेपरेट हो जाए। जब यहाँ पे अच्छे से मसाला भून जाएगा, पानी इसका सारा ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे ये देखें, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ये बॉयल किया हुआ आलू। मैंने यहाँ पर एक आलू लेकर दरमियाने साइज़ का, उसको बॉयल करने के बाद अच्छे से इसको मैंने मैश कर लिया था, ये मैं इसको शामिल करूँगी। इससे जो ग्रेवी होगी काफ़ी थिक बनेगी, बड़ी अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन के तैयार होगी चनों की। तो जिस तरह से बाज़ार के चने मिलते हैं ना, उसी तरह से चने जो है ना यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही हूँ। उसमें भी आलू डले होते हैं उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो वो डालने के बाद यहाँ पर इसको शामिल कर दूँगी मैं बॉयल हुए चने। जो पानी था ना चनों को भी मैंने साथ में शामिल कर दिया था और ये डाल के मैंने इसको थोड़ी बड़ी पतीली में शिफ्ट कर लिया। तो कोई पतीली वो छोटी हो गई थी, पैन जो है काफ़ी छोटा पड़ गया, तो मैंने इसको दूसरी पतीली में शिफ्ट कर दिया। अब इसके चने डालने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी, और पानी मैं इतना डालूंगी इसकी कंसिस्टेंसी देखकर एडजस्ट करूंगी मैं, ताकि चने जो है ना वो गाढ़े गाढ़े नहीं, क्योंकि मुझे इसके पतले नहीं चाहिए जैसे हम बाजार के चने खाते हैं उस तरह से इसकी ग्रेवी सी बन के तैयार हो। उस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी जो है ना वो एडजस्ट कर लूँगी। और मैं इसको 20 मिनट तक पकाऊंगी तो पानी पकते पकते भी ड्राई होगा, इसलिए उस हिसाब से पानी मैंने इसके अंदर डाला है। और पानी डालने के बाद इसको पकने रख दूंगी 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट के बाद ये चने पक के यहाँ पे देखे तैयार हो गए थे, आप इसकी देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी भी है। तो आखिर में शामिल कर दूँगी इसके अंदर मैं गर्म मसाले का पाउडर और 2 हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और आप ये देखें कितने मज़ेदार से गाढ़े चने बन के तैयार हुए हैं। इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। यहाँ पर हर दिन इसको मैंने गार्निश कर दिया। अब इसको इंजॉय कीजिए नान, पराठे, रोटी के साथ। सुबह सहरी में आप इसको बनाएं, पहले ही सहरी में इसको बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आपको बाजार के चने लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब घर में इतने मज़ेदार चने, वो भी बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं जब, तो आप घर में ही रेसिपी जो है ना चने लाहौरी चने बनाएं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी सिंपल सी झटपट सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।